नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़े महाकाल लोक की भव्यता कल देश के सामने होगी। पीएम मोदी कल उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सरकार के मंत्रियों के अलावा साधु संत भी शिरकत करेंगे। तो महाकाल लोक का सपना अब साकार हो चुका है। कल पहले चरण का लोकार्पण होने वाला है, लेकिन इस नवनिर्माण के बीच क्या कुछ हुआ और महाकाल के प्रशासक आनंद शर्मा की जुबानी सुनिए महाकाल लोक के अद्भुत प्रसंग। उज्जैन में महाकाल लोक के उद्घाटन से पहले महाकाल लोक से जुड़े उन तमाम प्रसंगों को भी जान लेना जरूरी है जो उन ऐतिहासिक कहानियों को बयां करते हैं। उसी की तहत एक महाकाल के अद्भुत प्रसंग किताब जो है प्रकाशित हुई है, लेकिन इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उज्जैन में महाकाल मंदिर के प्रशासक रह चुके हैं, एसडीएम रह चुके हैं। आनंद शर्मा जी जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के ओएसडी भी हैं। सर, आपका स्वागत है। हम आपकी किताब देख रहे थे महाकाल के अद्भुत प्रसंग। ऐसे कौन से प्रसंग आपको लगे जो वाकई में दिल को छू गए, क्योंकि आप वहाँ पर प्रशासक भी रहे, एसडीएम भी रहे, तो कौन से ऐसे प्रसंग जो अभी तक लोगों के ध्यान में नहीं आए हों और महाकाल लोक को पूरी तरीके से बयां करते हो? ऐसा क्या नजर आया जो आपने इस किताब में प्रकाशित किया? उस दौरान कुछ ऐसे प्रसंग आए, ऐसे अनुभव हुए, मुझे ऐसे लगा कि ये स्थान कुछ चमत्कारिक और अलौकिक स्थान है। ईश्वर में आस्था तो हमारी बचपन से है और थी, लेकिन ईश्वर के चमत्कार इस प्रकार से हो सकते हैं ये मेरे भान में नहीं था। तो ये मैंने वहाँ पर रहते रहते अनुभव किया। कुछ चीज़ें ऐसी अचानक हुई जिसके बारे में कहीं कोई संयोग नहीं था, वो किस तरह से बने। तो मेरे को लगा कि ये जगह अद्भुत है और इसमें जो शक्तियाँ हैं वो अलौकिक हैं। तो उन शक्तियों के अलौकिक प्रसंगों को ही मैंने इस पुस्तक में अपने एक्सपीरियंसेस को पिरोया है। तो महाकाल लोक को तैयार करने को लेकर कई दशकों से जो है निर्माण कार्य और विकास कार्य किए जाते रहे, लेकिन इस बार महाकाल लोक का जो नज़ारा है वो अद्भुत होगा। और जिस तरीके से महाकाल परिसर के प्रशासक रहे आनंद शर्मा जी भी बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी किताब में उन अद्भुत प्रसंगों को शामिल किया है जो सीधे महाकाल मंदिर से जुड़े उनके अनुभव के आधार पर तैयार हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये महाकाल लोक अब उन लोगों के आस्था का एक बड़ा केंद्र होगा जो महाकाल के प्रति अपनी आस्था को रखते हैं। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। एमपी में सीएम शिवराज की सख्ती के बाद पुलिस एक्शन में है। प्रदेश में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। भोपाल सहित ही शहरों में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। सीएम ने नशा मुक्ति अभियान को लेकर बैठक भी की है। सीएम की सख्ती और एक्शन में एमपी पुलिस। प्रदेश में नशे पर नकेल के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। ग्वालियर में रेस्टोरेंट और कैफे की आड़ में चल रहे 2 हुक्का बार पर छापा मारा गया। पुलिस ने यहां पार्क एंड पफ कैफे पर छापेमारी की। यहां नाबालिग छात्रों को नशा कराया जा रहा था। कैफे के संचालक सौरभ चौहान और 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं और कैफे को सील कर दिया गया है। पटेल नगर में भी कैफे की आड़ में हुक्का बार चल रहा था। पुलिस ने जबलपुर में भी नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। यहाँ 47 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 10 किलो से ज्यादा गांजा और 1 लाख की शराब जब्त की गई है। मंदसौर में भी पुलिस ने 85 ढाबा, होटल और डेरों पर छापा मारते हुए यहाँ से शराब बरामद की और 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नारकोटिक्स ड्रग एक्ट में पुलिस ने 24 घंटे में 189 मामलों में 200 लोगों को आरोपी बनाकर मादक पदार्थों की जब्ती की है। सीएम शिवराज ने नशा मुक्ति अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें डीजीपी सहित प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षक और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। लोगों ने ड्रग्स और बाकी के अवैध कारोबार के खिलाफ जड़ों हर अभियान शुरू किया है। मैं बधाई देता हूँ हमारे गिरोह के सभी साथियों को। कई जगह कार्रवाई प्रारंभ हुई है। प्रदेश में सीएम शिवराज के निर्देश के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है।
मुरैना में भारी बारिश ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया। बारिश के पानी की वजह से मरीज और डॉक्टर्स दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुरैना में भारी बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की हवा निकाल दी। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए। मरीज अटेंडर सब बिस्तर पर बैठे हैं, नीचे पानी भरा हुआ है। पोरसा अस्पताल के गलियारों से लेकर हर कमरे में पानी भरा हुआ है। यही नहीं, अस्पताल के पूरे परिसर में भी पानी भरा है। मरीज को लोग पीठ पर लादकर ले जाने को मजबूर हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अस्पताल पुराना है और सड़कों के ऊंचा होने की वजह से पानी यहां पर भर जाता है। अस्पताल हमारा इतना पुराना है कि जिस ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, जरा अगर आप कैमरा ऊपर करेंगे तो सारा का सारा मल्टी आज अभी 3-4 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी आज भी मल्टी हमारी चू रही है, पूरा पानी टपक रहा है। यहाँ पे ऊपर जितनी लाइटिंग है उसमें आज आग लग गई। हमारे जो कमरे हैं जहाँ डॉक्टर ड्यूटी रूम है और डॉक्टर सोते हैं, वहाँ पे सारे कमरों की छतें टपक रही हैं और उनमें हमें रात में बेड उठाकर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह करना पड़ता है। इस तरह से हमारी रातें गुजरती हैं। अस्पताल में बारिश का पानी आना गंभीर बात है। ऐसे में प्रशासन को जल्द ही पानी निकासी के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। भोपाल में बिजली विभाग के इंजीनियर्स ने 7 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कनिष्ठ और सहायक इंजीनियर्स विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इन लोगों ने प्रबंधन संचालक मध्य क्षेत्र को अपना मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मांगे पूरी न होने पर ये लोग 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सहायक यंत्रिकी भर्ती बंद करो। अभी तो ये लड़ाई महाप्रबंधकों के माध्यम से ऊर्जा सचिव महोदय को, फिर हमने 23 सितंबर में दिया है ज्ञापन मुख्य अभियंताओं के माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी को, और आज 10 अक्टूबर में तीसरे चरण में हम प्रबंध संचालक महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद भी अगर हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता तो 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हम कार्रवाई वर्क टू रूल करेंगे। 21 अक्टूबर को एक दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे और फिर 25 तारीख से हम अनिश्चितकालीन। पन्ना में 2 नाबालिगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। लड़का और लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी गई। दोनों के शव 100 मीटर की दूरी पर धर्मसागर पुलिया के पास मिले और चौधरी समाज के दोनों बताए जा रहे हैं। पुलिस ने खोजी कुत्ते की मदद ली और साथ ही मामले की तफ्तीश में जुट गई है। प्राइमा फेसाई हम लोगों ने सीन को देखा और उसको प्रोटेक्ट किया। वहाँ पे जो भी एविडेंसेस थे उसकी वीडियोग्राफी कराई है, फोटोग्राफी कराई है और चूँकि मौके पे गजेटेड ऑफिसर्स हैं तो हर एविडेंस को बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। पास ही में एक हमें कुछ क्लू मिले हैं तो उन क्लू को भी हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के संबंध में चूँकि आज ही प्रथम बार पुलिस को सूचना मिली है, इसके पूर्व में क्या घटनाक्रम हुआ उसके संबंध में स्थानीय ग्रामीणों और दोनों ही नाबालिग बालक बालिकाओं के परिजनों से चर्चा कर रहे हैं। चूँकि अभी शव का पंचनामा हो चुका है और दोनों ही शवों को पूरे सम्मान के साथ पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भिजवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी कि उन दोनों शवों पे किस प्रकार के घाव के निशान थे और किस प्रकार के वेपन से ऐसे घाव के निशान आना संभावित है। उन दोनों का आपस में क्या संबंध है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन दोनों का ही पारिवारिक परिवेश लगभग एक जैसा है और घर भी बहुत ही पास पास में है। अब बात 2 हादसे की। सागर के कर्रापुर में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों खेत में काम कर रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ। वहीं नरसिंहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि बारिश से बचने के लिए कई लोग पेड़ के नीचे खड़े थे और इसी दौरान आकाशीय बिजली पेड़ पर गिरी, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। घर ही में
मंडला में आवारा कुत्तों का आतंक है। लोग कुत्तों से इस कदर परेशान हैं कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां लोगों ने नगर पालिका में धरना दिया। इनका कहना था कि पहले भी नगर पालिका को कई बार आवेदन देकर कुत्तों से निजात दिलाने की मांग हो चुकी है, लेकिन नगर पालिका ने सुनवाई नहीं की। हालांकि नगर पालिका एनजीओ की मदद से कुत्तों की नसबंदी कराने की बात कर रहा है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश बघेल कवर्धा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कवर्धा को कई सौगात दी। कवर्धा में मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है और इसके साथ ही ग्राम झलमला में नया ग्राम पंचायत भवन बनाने का ऐलान भी किया। ग्राम झलमला की हाई स्कूल और कन्या आश्रम में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम झलमला में मंदिर से लेकर आंगनबाड़ी भवन तक और टावर से लेकर हाई स्कूल भवन तक सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा। पिपरिया में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का ऐलान भी किया है। जल्दी प्रस्ताव बना भेजें ताकि वहीं कवर्धा में सीएम भूपेश बघेल ने सकरी नदी पर बने रायपुर जबलपुर पुल का लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने जिला कांग्रेस कमेटी के नए भवन का भी लोकार्पण किया। वही भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कवर्धा के सहसपुर लोहारा पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने साहूपारा के मोहन साहू के घर पहुंचे और मुख्यमंत्री को अपने घर आकर देख मोहन साहू का परिवार खुशी से झूम उठा। परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री और उनके साथ पहुंचे मंत्री टीएस सिंहदेव मोहम्मद अकबर का तिलक लगाकर स्वागत किया। फिर अपने घर में उन्होंने पारंपरिक छत्तीसगढ़िया स्वादिष्ट भोजन कराया। मोहन साहू परिवार के सेवा भाव से सीएम भूपेश बघेल खुश नजर आए और परिवार को धन्यवाद दिया। सर्व आदिवासी समाज का बंद, प्रदेश भर में इसका व्यापक असर देखने को मिला। आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन तेज है और आरक्षण की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने प्रदेश व्यापी बंद बुलाया। आदिवासी समाज के बंद का व्यापक असर प्रदेश में देखने को मिला। आदिवासी विधायकों के घरों के बाहर ढोल बजाकर प्रदर्शन किया गया। 32% आरक्षण की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की है। समाज ने सरकार से तत्काल अध्यादेश जारी करने की मांग की। आदिवासी समाज अब अपने अधिकार के लिए पीछे नहीं हटेगा, ये कहना है आदिवासी समाज के लोगों का। आज आदिवासी समाज अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए पूरे प्रदेश के 147 ब्लॉक में जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज चुनौती है सरकार, सत्ता और शासन को कि आदिवासियों के हित में तत्काल निर्णय लें और उनको जो 32% मिलना था उसे तत्काल अध्यादेश के माध्यम से जारी करें, अन्यथा यह सत्ता संग्राम लगातार आगे बढ़ता रहेगा और आदिवासी समाज इसमें अपना कदम आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं हटेगा। विधायक का घेराव भी वही है क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधि है, हम उनको हिम्मत दिए हैं और प्रतिनिधित्व करने का मौका दिए हैं। वो हमारी बातों को सदन में जाए और बात को रखे और जो अध्यादेश लाए, अध्यादेश की मांग करे और अध्यादेश लाने के बाद स्थायी कानून बना। कहना चाहेंगे कि हम इसमें दोनों पार्टी को दोषी ठहराते हैं। हम किसी एक विशेष पार्टी को दोषी इसलिए नहीं ठहराएंगे। 2012 में इसका रिट पिटीशन डाला हाई कोर्ट में। 2012 में कौन सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। और अभी 2022 में 2022 को आता है हाई कोर्ट से डिसीजन की नहीं, आरक्षण व्यवस्था 32% से घटा के 20% किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। तो इसलिए हम किसी एक विशेष पार्टी को हम दोषी नहीं ठहराएंगे इस व्यवस्था में या इस कारनामा में। दोनों उतने के हिस्सेदार।
महेंद्रगढ़ पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने राज्य सरकार पर आदिवासियों का आरक्षण छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि साल 2000 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो आदिवासियों को उसकी आबादी के हिसाब से 32% आरक्षण दिया गया था, लेकिन इस सरकार ने उस आरक्षण को छीनने का काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आदिवासियों के आंदोलन को बीजेपी समर्थन देती है। 2000 में छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ, 2003 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनी, तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या का अनुपात था 32%। 32% के अनुपात को देखते हुए तब की सरकार ने 32% आरक्षण दिया था, लेकिन दुर्भाग्य कि आज कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों को जो अधिकार दिए गए थे उस अधिकार को छीन लिया गया। झीरम मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस का नक्सलियों से सांठगांठ है। नेता प्रतिपक्ष रहते भूपेश बघेल कहते थे कि झीरम हमले का सबूत उनकी जेब में है। 4 साल बीत जाने के बाद भी सरकार कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। महेश गागड़ा ने सरकार पर झीरम मामले को दबाने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस और नस्ल के बीच में ऐसा क्या संबंध है, उसको जग जाहिर करें। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जब विपक्ष नेता हुआ करते थे तो हमेशा बोलते थे कि झीरम घाटी का जो घटना है उसका सबूत मेरे जेब में रखा हुआ है। आज 4 साल हो गया उनकी सरकार है और किसी तरह की कोई प्रूफ दे पाए ना कोई जांच कर पाए। इसे साबित होता है कि सिर्फ एक सहानुभूति और सस्ती लोकप्रियता के कारण अपने जेब में सबूत रखने की बात करते थे। इस कारण हम आरोप लगाते हैं कि इस संबंध के कारण माननीय मुख्यमंत्री जो झीरम घाट की जांच है उसको दबा रहे हैं। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।